उधर आओ आप क्लास की चूरा 9 नाम से यहाँ से आ जाओ फुरकान नज़ीर किसी किस्म की कोई गड़बड़ तो नहीं है। परसेंटेज क्या है इसका पोलिंग कितने से चाहिए? اسمك مشتاق خلاص بيت جلدی کرو زميرة क्लास क्या है 10 ये चस्कुटरी में समय वोटिंग चल रही है सेक्रेटरी के इलेक्शन के रिलेटेड। इस सिलसिले में हमारे साथ एक कैंडिडेट जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन के जिसने जो कंटेस्ट कर रहा है हमारे साथ जुड़े और ये भी जस्ट अपने वोट कास्ट करके बाहर निकले पोलिंग स्टेशन के सामने खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ की पोलिंग जो पोलिंग चल रही है। बहुत अच्छा फील किया मैंने अंदर जाके, बहुत अच्छा फील किया मैंने। आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर जो माहौल है उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि अंदर बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग हो रही है, कोई ये मतलब सीधा बोलते हैं अच्छी तरीके से वो अमन से वोटिंग। क्योंकि आप एक कैंडिडेट भी हैं, आप एक कैंडिडेट होने के नाते आपने क्या महसूस किया अंदर जो इंतजामिया है या लेके जो पोलिंग अमला है उनके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंदर के जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे आप जो वोटर यहाँ पर हैं वोटर का वोट यहाँ पर वोटर्स जो हैं उनमें जो जोश पाया जा रहा है आप इस चीज को क्या फील किया आपने महसूस किया इस चीज को? बढ़ चढ़ कर यहाँ पर अच्छे तरीके से DHS कुंडली में अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जितने भी वोटर्स हैं क्योंकि आज इनको अपने सेक्रेटरी का चुनाव करना है जो इस वक्त चल रहा है। तो हमारे साथ जुड़े थे कैंडिडेट जिसने इस इलेक्शन के लिए फॉर्म भरी है एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन। तो हम मजीद इनसे जानेंगे जब ये कंक्लूजन होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ से शायद इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हैं कि टोटल वोट क्या है? जी हमारे पास टोटल जो वोटर्स है उसकी तादाद है 144। उसमें से अभी तक जो है मेल वोटर्स की तादाद जो पाल हुई है अब तक वो 37 है और जो फीमेल वोटर्स है वो 36 अब तक पाल हुई है। तो इसका मतलब है करीब 60% वोटिंग हो गई। वोटिंग चल रही है, इसमें बहुत दिलचस्पी से ये वोटर्स अपने वोट डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट जीत पाएगा? जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कैंडिडेट्स को पता होगा कि कौन सा कैंडिडेट किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, वो तो कैंडिडेट ही बता सकता है। हम तो बस पोलिंग करा रहे हैं, हमारा ये है कि हम खुश उसलूबी से अच्छी तरह से पोलिंग कराएं। वो तो कैंडिडेट जान सकता है, कैंडिडेट को पता होगा कि कौन अभी तक कितने पॉल्स हो चुके हैं? इस वक्त टाइम हो गया 3:06 हो गए। ठीक है, इस वक्त तक कुल 76 वोट पोल हो गए। ठीक है, इसमें से जो मेल की तादाद है वो है 38 और जो फीमेल है वो भी है 38। सिक्योरिटी के हवाले से आप बोलना चाहते हैं कैसी सिक्योरिटी यहाँ पर चल रही है? वैसे तो बहुत हद तक ठीक चल रही है, वो अपनी जो डीके है वो ठीक से चलवा रहे हैं, उनकी कोई टेंशन या प्राली तो हमें तो नहीं हुई है। हमारी जो पोलिंग है यहाँ पर स्टाफ है वो भी कंप्यूटर कर रहे हैं, किसी किस्म की दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। पीसफुली शांति वाला सब कुछ ठीक है। हालांकि मौसम बिल्कुल गड़बड़ लगा है, बाहर में बाहर की बहुत हो रही है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनने मैंने देखा कि बहुत मुश्किल से वो यहाँ आ रहे हैं, अपने वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं अपने चयनित कैंडिडेट्स को ठीक कंटिन्यू आपके साथ DHS कुंडली से जुड़े हुए हैं
और हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन के लिए हम बाहर इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आपने अभी जस्ट अपना वोट कास्ट किया है और अभी बाहर आए हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर वोट डालकर? मैंने अभी जस्ट ना वोट डाला है। मैं पहली बार रियल लाइफ में देख रहा हूँ कि वोट किस तरह कैसे डाले जाते हैं। BHS कुंडली में इस वक्त वोटिंग हो रही है, बहुत ही जोश और खम से वोटिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से वोटिंग हो रही है। जैसे कि हम सुबह से आपके साथ जुड़े हैं और हम ये फील कर रहे हैं और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि एक का टफ और जबरदस्त कंपटीशन होगा इस सेक्रेटरी इलेक्शन के लिए। क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं? क्या इस चीज को आप मानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है ये एक कंपटीशन में हो रहा है और कंपटीशन होगा इसमें? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कंपटीशन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, होगा भी। तो इससे हम सीखेंगे कि आगे लाइफ में क्या करना है, किस तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है और क्या क्या सीखना। जैसे कि यहाँ पर आज मौसम ने भी अच्छे तरीके से हमें साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वोटर्स आ जाए जिनका एक बहुत बड़ा दिमाग यहाँ पर जमा हुआ और यहाँ पर अपने वोट कास्ट कर रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वोटरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से वो स्कूल में अच्छे तरीके से अभी भी बैठे हैं कि अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं, अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करें। आपने इस चीज को देखा जाना ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी का मसला या कोई और पोलिंग अमले के रिलेटेड कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपने देखी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त अंदर वोटिंग कंटिन्यू हो रही है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा और मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर सब अच्छे तरीके से हो रहा है, किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आतिफ हसन जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं BHS कुंडली में। सामीन, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। ये नाम क्या है? फातिमा। और नाम? हाँ? तमन्ना। यहाँ से नाम? Okay, very good. Class? Fourth. Very good. Fourth है? Very good. जहाँ जब बात करो सेक्रेटरी कंटेस्ट कैंडिडेट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फुरकान मुश्ताक, अबरार मुश्ताक। हम अबरार मुश्ताक से जानना चाहते हैं कि आपने वोट अभी जस्ट डाला तो आपने क्या महसूस किया डाला? जैसे मैंने वोट डाला वो ठीक रहे, लेकिन जो अपने थे उन्होंने दूसरों को वोट डाला। वो चीज तो नहीं, हम इस वक्त आपको प्रेजेंट पोजीशन सोच रहे हैं कि वोटिंग कैसी, पोलिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छे। चलो शुक्रिया। और ये इनसे हम जानना चाहते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है पोलिंग स्टेशन? अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जो पोलिंग अंदर हो रही है कि उसको आपने देख कर क्या महसूस किया? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। आज आपका क्या पहली बार ही वोट? आज मेरी पहली बार। आपने पहली बार जिंदगी में अपना पहली बार अपना वोट कास्ट किया अपने चहेते कैंडिडेट को? ओके, थैंक यू। जैसे कि हमारे साथ एक और सेक्रेटरी कंटेस्ट कैंडिडेट जुड़े हुए हैं BHS कुंडली से। बराह रास्त हमने सुबह से इस नशर को इश्तिहार रखा और अभी तक भी चल रहा है। जो वोटिंग है वो इस वक्त अपने शेड्यूल से जारी है और अपने इख्तिताम को पहुँचने पर है। हमारे साथ एक और सेक्रेटरी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, इनका नाम अजमल खुर्शीद खान, जो अभी जस्ट अपना वोट कॉल करके बाहर आए हैं और पोलिंग स्टेशन का हाल हमें बताएंगे कि कैसा रुझान है पोलिंग स्टेशन। जैसी बात कि आपने कही
کہ اندر کیا چل رہا ہے اس وقت. میرے حساب سے جو اندر چل رہا ہے بہت اچھا ہے. اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا, میں نے اس سے پہلے بھی ایک الیکشن ہوا تھا مگر وہ ایسے نہیں ہوا تھا. مگر میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں جو آج کا الیکشن جو ہو رہا ہے بہت ہی اچھی طرح سے ہو رہا ہے. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ یہاں پر آج موسم بہت خراب تھا, باوجود اس کے پھر بھی یہاں پر بہت سارے کینڈیڈیٹ, بہت سارے ووٹر یہاں پر باہر نکلے, اپنے ووٹ کاسٹ کی اور حق کا یہاں پر اظہار کیا, اپنے اس چہتے کینڈیڈیٹ کو جن کو وہ چاہتے ہیں, جو کل ان کے ضروریات کے جتنے بھی کام ہیں وہ کریں گے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ووٹ یہاں پر آج ووٹرس نے کاسٹ کیا باوجود موسم خراب ہونے کے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں, کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پر بہت سارے ووٹر آئے, انہوں نے ووٹ ڈالا, ان کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہاں بالکل کرنا چاہیے ان کا شکریہ, کیونکہ انہوں نے بہت سے اپنے جو جن کو وہ چاہتے تھے ان کو ووٹ ڈالا. تو میں ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن نے مجھے بھی ووٹ ڈالا اور کسی اور کو ڈالا, مطلب ان کے حساب سے وہ مجھ سے اچھا ہے, کسی اور سے اچھا ہو. چلو شکریہ, ہمارے ساتھ جڑے تھے یہاں پر چمن قریشی. تھینک یو سو مچ. اور بیٹے اس کے بعد محترم معراج صاحب یہ اعلان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام ماشٹر صاحب, مشرفی اساتذہ کرام, عزیز طلبہ و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شورا میں ایک آیت کائنات ہے, امرن شورا بینہم, یعنی کہ مسلمان اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں باہمی مشاورت سے ان کا انتخاب کرتے ہیں. چونکہ اس ادارے میں کافی عرصے سے یہ مانگ چل رہی تھی کہ یہاں سیکرٹری کا انتخاب عمل میں لایا جائے, اور مجھے یہ آرڈرز ملے. چونکہ میں شعبہ سیاست کا ایک طالب علم ہوں اور آپ کا ٹیچر ہوں, اس نوعیت سے مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ اس پروسیس کا آغاز کریں. الحمدللہ تمام اساتذہ حضرات نے مجھے اس میں بھرپور تعاون پیش کیا, اور آج ہم نے اس پروسیس کو پائی تکمیل تک پہنچایا. چونکہ جو انتخابات ہوتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, اسی سے ہمارے ملک کے اندر, باقی ممالک کے اندر اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. اگر اس پروسیس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں. اسی کو ہم جمہوریت یا ڈیموکریسی کہتے ہیں. چونکہ اس عمل کو ہم تھیوریٹیکلی پڑھتے آ رہے ہیں, آج ہم نے آپ کو عملاً یعنی پریکٹیکلی جو ہے اس پروسیس سے روبرو کرایا. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ایکسرسائز نقش رہے گی, اور آپ کے مستقبل میں آپ کو اس عمل سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. میں شبیر صاحب کا, جاوید صاحب کا, قاد صاحب کا,
मीर साहब का, खुर्शीद साहब का, मुदस्सिर साहब का, हुसैना जी का, इन सब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस प्रोसेस को अमलन इस अंदाज से पेश किया कि इसमें एक नई जहर, एक नई रौनक पैदा हो जाए। इसका मुझे बड़ा एहसास भी है, बड़ी खुशी भी है। यही इस इदारे की खूबी है। मुझ पे अगर जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी में शामिल हो जाते हैं। यही इस इदारे की खूबी है। इस इदारे की खूबी यही है कि हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। गाजी मुझ पे जिम्मेदारी थी, लेकिन मोहतरम गफ्फार साहब बिलखुसूस उन्होंने जिस अंदाज से डॉक्यूमेंटेशन की वो सराहनीय। मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ। इनके अल्फाज के बिना ये प्रोसेस पाई तक नहीं पहुंची। बरकैर सेक्रेटरी इलेक्शन मुकम्मल हुए, रिजल्ट भी बिल्कुल तैयार है। मैं जो हमारे 5 कैंडिडेट थे, एक से बढ़कर सभी काबिल। जीत हतमी नहीं होती, हार हतमी नहीं होती, यानी कि जीत एंड नहीं है, नहीं है। जीतने के बाद नई राहें खुल जाती हैं और हारने के बाद नई राहें खुल जाती हैं। इसलिए मैं जो कैंडिडेट जीत गया उससे मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपके कांधों पे चंद जिम्मेदारियां थी, जीतने के बाद उन जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। जो कैंडिडेट इस कॉन्टेस्ट में जिनको हार का सामना करना पड़ा, वो ये ना समझे कि ये एंड है। ये एंड नहीं है, ये एक शुरुआत। ये एक शुरुआत है। क्या शुरुआत है? कि वो अपने अंदर अपने जज्बे को, अपने हौसले को कम ना करें, बल्कि अपने हौसले में, अपने कॉन्फिडेंस में नया वलवला, नया जुनून भर दे और आने वाले वक्तों में दिखा दे कि हम भी किसी से कम नहीं। यही खूबसूरती होती है। यही क्योंकि कहा जाता है फेलियर्स आर द कलर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है ना? जितने भी दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, चाहे बिजनेस टाइकून है, चाहे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको भी हार का मजा चखना पड़ा और हार के बाद ही फिर जीत का एक अलग अंदाज मिलता है। मैं उस कैंडिडेट जिसने जीत हासिल की, जिसका अभी मैंने नाम नहीं लिया, वो ये ना समझे ये एंड है, बल्कि एक नई शुरुआत। क्योंकि जो तवक्का, जो एक्सपेक्टेशंस उससे वाबस्ता है, उसको उन एक्सपेक्टेशंस उन तवक्कात से खरा उतरना है। क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबी क्या है? हर 5 साल के बाद या हर साल के बाद जीतने वाले को अपनी जीत को रिन्यू करना पड़ता है। ये जीत मुस्तकिल नहीं होती, ये जीत हतमी नहीं होती है, बल्कि इसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। इसको नए सिरे से फिर जीत के दिखाना होता है। और जीत का पैमाना क्या होता है? कि जो तवक्का, जो इशू, जिन मुतालिबात की बिना पे उसको जीत हासिल हुई, अगर उसने उनको फुलफिल किया तो उसको जीत मिलेगी। अगर उसने उन तवक्कात के बरअक्स काम किया तो उसको भी फिर हार का सामना करना पड़ेगा। यही इस जमहूरियत की खूबी है। दूसरी बात यह कहा जाता है कि जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। मगर क्योंकि जिस मजमे के सामने मैं खड़ा हूं, इसमें हमारे उस्ताद किराम जो स्कॉलर्स हैं, और आप क्या हैं? आप ही स्कॉलर्स हैं। क्या ये जो वन्ने कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ स्कॉलर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ स्कॉलर। तू छु पन्ने स्कूलस मज पन्ने इल्मिक बुनियादस पे, पन्ने कैरेक्टर की बुनियादस पे, पन्ने इस कैंडिडेट्स वोट डालो। अगर ये कैंडिडेट तवक्कात पे पूर्ण उतरे आपने की तो इसको फिर हार का सामना करना पड़ता। तो हमारे पास जो टोटल वोटर स्ट्रगल थी, इट वाज
इससे पहले कि मैं इस प्रोसेस के हवाले से मजीद बात करूं, यहाँ मोहतरम गफार साहब उन्होंने इसरार किया है कि मैं बच्चों के सामने इस प्रोसेस के हवाले से भी बात करना चाहूंगा, तो मैं अकबर को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम गफार साहब। काफी कदर हेडमास्टर साहब, मोहतरम उस्ताद इकराम, प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी है इनकलाब, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा, न कर शिकवा मुकद्दर से किस्मत आजमाता जा। प्यारे तलबा व तालिबात, मैं मकसद आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज सेक्रेटरी इलेक्शन के लिए बहुत ही खुशगवार माहौल में हमने ये निकाल किए। मैं तमाम उस्ताद किराम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने भरपूर इसमें ताउन किया। बिलखुसूस महराज साहब ने इस पर मुफस्सल रोशनी डाली और इसकी इफादियत और अहमियत पर जोर दिया कि ये हमें जो आगे जो हमारी जो लाइफ है, कैरियर है, हमें ये कैसे हमें मुस्तफीद करेगा। मकसद में ये कहूँगा कि एक मशहूर एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि इफ यू वांट टू बी रेडी फॉर डिफीट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहेंगे आप, तो आपको हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बहरहाल जो रिजल्ट जो है इलेक्शन जो इसका बाज़ाब्ता जो ऐलान वो मोहतरम मेरा साथ करेगा। मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने खुद ही यानी कि आपने बड़े अमन अमान से वोट कास्ट किए, पोलिंग प्रेस में आपने पूरी तरह से हेल्प किया, इसका मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाकी जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा, इसके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये इसके लिए कांटूर का सेज है, फूलों का ताज नहीं है। ठीक है, आप उसे इस इदारे का मतलब कहेंगे कि इदारे के हर गोशे पर नजर रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से मामला हैं, मसाइल हैं, स्कूल के हवाले से, इदारे के हवाले से, एकेडमी के हवाले से वो इस जानिब पूरी तवज्जो देंगे। थैंक यू वेरी मच आपका। मोहतरम गफार साहब, तो मैं अपने सदर मदरसे से मोहतरम गुलाम मीर साहब से इजाजत चाहूंगा कि इस प्रोसेस को तकमील तक पहुंचाने के लिए मुझे इनकी इजाजत है। तो इस प्रोसेस के हवाले से